प्रार्थना है। आइए आज का स्वाध्याय शुरू करते हैं। आज का स्वाध्याय है, उसका टॉपिक है प्रबल संकल्प शक्ति की प्रचंड प्रतिक्रियाएं। और आज हम जो प्रश्न हमें गुरुदेव जिनके उत्तर देंगे वो क्या है? इच्छा शक्ति की सच्चाई काम कैसे करती है? क्या इंद्रियों को इच्छा शक्ति से वश में कर सकते हैं? मनुष्य की वास्तविक शक्ति क्या है? नवसृजन, नव चेतना, नव निर्माण की क्रांतियां संसार में कैसे हुई? क्या इच्छा शक्ति का सुदृढ़ होना आवश्यक है? आइए जानते हैं। गुरुदेव कहते हैं, नदी समुद्र में मिलने की प्रबल आकांक्षा से अभियान प्रारंभ करती है, तो उसकी गति रोकने वाले अवरोधों को परास्त होना ही पड़ता है। मतलब जब नदी चलती है तो कितने वेग से चलती है। आप देखिए, गंगोत्री जाते हैं, जो लोग भी गए होंगे गंगोत्री चारधाम की यात्रा पर उत्तरकाशी में, उन्होंने देखा होगा कि जहां से गंगोत्री निकल रहे हैं, ठीक है, गौमुख से गंगोत्री निकल रही है, बहुत पतली सी, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ती हैं, उनकी जो कितनी प्रचंडता है उनके बहने में, है ना। अगर हमने जो लोग भी गए हैं वहां, मैंने तो सिर्फ सुना है, ठीक है, तो मैंने गुरुदेव का जो साहित्य पढ़ा है सुनसान के सहचर, उसमें गुरुदेव माँ गंगा की प्रचंडता की मतलब अभिव्यक्ति कर रहे हैं कि माँ कैसे कैसे आगे बढ़ रही हैं। उनकी विशाल हृदय की कितनी डिटेल में बता रहे हैं। इतना सुंदर गुरुदेव उसका विवरण दे रहे, इतना एक्सप्लेनेशन इतना तगड़ा है कि मैं क्या बताऊं। और वो बता रहे हैं गुरुदेव उसमें कि जब गंगा चली तो वो छोटी सी थी, है ना, मन में अंकुर छोटा सा था। आपकी जो मन में जो इच्छा है वो छोटी सी है मान लीजिए, लेकिन जैसे जैसे ही इच्छा, सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि इच्छा क्या है। जब हमारा मन और मस्तिष्क दोनों मिलकर कोई विश करते हैं ना, जब दोनों एक साथ मिल जाते हैं किसी भी विचार पे, मन और मस्तिष्क, तो उसे हम इच्छा कहते हैं, ठीक है। तो जब हमारी इच्छाएं बहुत तेज होंगी, बहुत दृढ़ होंगी, तो क्या होगा, उसकी प्रतिक्रिया कैसी होगी? जो भी हम कोई भी काम करेंगे तो वो बहुत तेज, जिसका एग्जाम्पल गुरुदेव नदी के द्वारा ले रहे हैं। और गुरुदेव क्या कहते हैं, सुनसान के सहचर में अपनी हिमालय यात्रा के दौरान माँ गंगा की तेज के द्वारा, उनकी बहने की जो स्पीड है उसके द्वारा बता रहे हैं। वहां पर मैं ऋषि का नाम भूल गई जो थे उनका, कि अभी ये गुरुदेव के समकालीनता की ही बात है लगभग। वो ऋषि जब वहां गए, वो इतना ज्यादा भाव विभोर हो गए, गुरुदेव बता रहे हैं कि माँ गंगा की वो प्रतिक्रिया देख कर कि जो वो छोटी सी है निकल रही है, और फिर जागे एकदम स्पीड में दूध जैसा उनका रंग है, ऐसे लग रहा है कि दूध की नदी बह रही है वहां पर अलकनंदा में। जब वो जाते हैं गौमुख के पास, तब वहां स्पीड बहुत ज्यादा है। तो उन्होंने क्या किया था, वो इतने ज्यादा भाव विभोर हो गए थे, वो जो संत थे, उन्होंने वहीं पर गंगा जी में जल समाधि ले ली थी। इतने ज्यादा वो भाव विभोर हो गए थे माँ गंगा की चलने की प्रतिक्रिया को देखकर। तो आगे गुरुदेव कहते हैं कि जो भी बाधाएं आती हैं हमारे उस अभियान के अंदर, उससे नदी क्या करती है, नदी के अभियान के अंदर उसको आगे जाना है, क्या करना है, उसका अभियान क्या है, नदी का अभियान है, मुझे तो समुद्र से मिलना है। तो समुद्र से मिलने की प्रबल आकांक्षा आवश्यकता अनुसार उससे विरोधी चट्टानों को कभी काटने पर विवश करती है, तो कभी इधर उधर घूमकर रास्ता निकाल लेने की प्रेरणा देती है। उसकी प्रबल इच्छा उसे अपने लक्ष्य सिद्धि के लिए कभी टक्कर लेने, कभी निम्न होने, कभी रास्ता भटकने, कभी रास्ता बदलने, और कभी मन मंथर हो जाने का ज्ञान देती है। उसका वांछित लक्ष्य सागर से मिलन होता है, और वह उसे किसी न किसी प्रकार संघर्ष अथवा सामंजस्य पूर्ण नीति से प्राप्त कर ही लेती है। वह किन्हीं कारणों से हार कर निराश अथवा निरुत्साह होकर गतिहीन नहीं होती, इसलिए कि उसकी इच्छा शक्ति में सच्चाई और प्रबलता होती है। हमें आंसर मिल गया पहले क्वेश्चन का, कि जो नदी है उसमें उसकी जो इच्छा है ना, ये हम सभी जानते हैं कि नदी फाइनली कहाँ जाकर मिलती है। सारी की सारी नदियां, माँ गंगा के एग्जाम्पल में, माँ गंगा गौमुख से चलती है और विभिन्न रास्तों से होते हुए
पूरा का पूरा हम अगर भारत के मानचित्र का ध्यान करें कि गंगा जी कहाँ से निकलती, किन किन स्टेट्स को कनेक्ट करती हुई और फिर आगे आकर बे ऑफ बंगाल में आकर गिरती है, जिसे हम क्या कहते हैं, गंगा सागर कहते हैं। कैलकाटा में आकर गंगा सागर में आकर मिलती है वो। ठीक है, तो रास्ते में कितनी सारी मुश्किलें आई, कहीं पहाड़ काटने पड़ गए माँ गंगा को, तो और कहीं वो बहुत बड़े मैदान को कवर कर रही है, नदी नाले साथ में मिल रहे हैं। उनका जो लक्ष्य है, उन्होंने कभी तो पहाड़ को काटा और कभी वो एकदम स्थिर हो जाती है। आप अगर वहां जाएंगे, इलाहाबाद जाएंगे, तो वहां आप गंगा जी को देखेंगे, वो बहुत स्थिर है, एकदम शांत है। ठीक है, वहां ऐसा लगता ही नहीं ये वही वेग वाली गंगा है जो हिमालय से लेकर हिमालय से आई है या हरिद्वार में जिसे बह रही है इतने फोर्स के साथ। वहां बहुत शांत है। फिर निकलते निकलते रास्ते में कितने सारे नदी नाले मिल जाते हैं। मतलब ये मनुष्य के जीवन में भी अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे। कुछ लोग बड़े पहाड़ जैसे मिल जाएंगे जिनको जो उनका विरोध करेंगे हमारे अच्छे कामों में। गुरुदेव यही हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। एकदम पहाड़ जैसे अडिग हो जाएंगे रास्ते में कि अब तो आगे ही नहीं बढ़ने देंगे। लेकिन क्या करना होगा, हमें अपनी इच्छा शक्ति से उस पहाड़ जैसे अवरोध को काटना होगा। गुरुदेव कहते हैं अपनी लक्ष्य सिद्धि के लिए कभी हमें टक्कर लेनी पड़ेगी, कभी निम्न होने, कभी कभी हमें लोगों के सामने झुकना भी पड़ेगा। ऐसे लोग जो हमारे सामने खड़े होने लायक नहीं है, वो हमारा रास्ता रोकेंगे। ठीक है, आप कभी सोच कर देखिए हमारा विरोध कौन लोग कर रहे हैं। वो मतलब वैसे शब्द तो नहीं इस्तेमाल करना चाहती कि निम्न कोटि के लोग होते हैं, ठीक है, जो नहीं जानते हम किस उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, वो रास्ते में रोड़ा अटकाते हैं। ठीक, तो उनके सामने कई बार हमें झुकना भी पड़ सकता है। अरे ठीक है भाई, सॉरी यार, हमें उनको भी सॉरी बोलना पड़ सकता है। सॉरी यार, क्यों? क्योंकि हमारे गुरुदेव का काम ना रुके। ठीक है, हमें अपना रास्ता निकालना है, तो हम क्या करेंगे, बस कहीं से थोड़ा सा दब कर, कहीं थोड़ा ज्यादा ऊंचा होकर, ऊंची आवाज में बोलकर, हमें तरह तरह के टेक्निक्स यूज करने पड़ेंगे जो गुरुदेव हमें नदी के रास्ता बदलने, मंद होने में और निम्न होने में क्या कर रही है। नदी नदी हमें एग्जाम्पल दे रही है कि लाइफ में आपको ऐसी ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। लेकिन आपकी जो इच्छा शक्ति है ना, उसमें सच्चाई होनी चाहिए। डेफिनेटली मुझे काम करना है। जब मैं मन में तो सोच लिया कि नहीं नहीं मैं गुरुदेव का साहित्य बांटूंगी, ठीक है, लेकिन हम बहाने बना रहे हैं उसको करने के लिए, है ना। अरे आज तो मैं ले जाना ही भूल गई, ऐसे नहीं होना चाहिए। आप गुरुदेव का साहित्य लेकर निकलिए, कोई ना कोई डेफिनेटली आपको मिलेगा जो आपसे मांग लेगा। नहीं मांगेगा आप उसको थोड़ा समझाइए और काम पर शुरू हो जाइए। आगे गुरुदेव कह रहे हैं, नदी की तरह ही वह मनुष्य भी अपनी सफलता के लिए मार्ग निकाल ही लेता है, जिसकी इच्छा शक्ति दृढ़ और बलवती होती है। उसकी इच्छा स्वयं ही उसका मार्ग प्रदर्शित करती चली जाती है। कांग्या, उसकी इच्छा शक्ति स्वयं ही उसका मार्ग प्रदर्शित करती चलती है। सफलता का मूल्य मनुष्य की इच्छा शक्ति में सन्निहित रहता है। मानवीय शक्तियों में उसकी इच्छा शक्ति सबसे प्रबल और प्रमुख होती है। जिन मनुष्यों की इच्छा शक्ति निर्बल होती है, वे साधन संपन्न होने पर भी कोई उल्लेखनीय सफलता नहीं प्राप्त कर पाते। निर्बल इच्छा शक्ति वाले लोग मार्ग में आई एक साधारण सी कठिनाई अथवा सामान्य विरोध को देखकर हिम्मत खो बैठते हैं। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? गुरुदेव कह रहे हैं कि हमारी जो इच्छा शक्ति है ना, उसको दृढ़ होना बहुत जरूरी है। ठीक, उसमें बल होना बहुत जरूरी है। ठीक, तभी हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकेंगे। गुरुदेव कहते हैं मनुष्य की शारीरिक शक्ति का अपना महत्व है, लेकिन उसकी संचालिका शक्ति इच्छा शक्ति ही होती है। यदि इच्छा शक्ति का अभाव हो जाए तो मनुष्य की शारीरिक शक्ति ही कुंठित हो जाएगी। शरीर पर इच्छा शक्ति का ही शासन होता है। शरीर क्या है? शरीर इंद्रियों का संगठन समूह, इंद्रियों का कार्य ही शरीर का कार्य होता है। इंद्रियां इच्छा शक्ति से ही कार्य की प्रेरणा पाती हैं। कोई कितना भी आवश्यक काम क्यों ना हो, इंद्रियां सक्षम और प्रस्तुत क्यों ना हो, जब तक इच्छा शक्ति की प्रेरणा ना होगी वे बंधी बैठी रहेंगी, किसी काम में हाथ ना लगाएंगी। जब इच्छा का स्फुरण होगा, उसकी प्रेरणा होगी, तभी इंद्रियां कार्यरत हो जाएंगी। शरीर इंद्रियों के
और इंद्रियां इच्छा शक्ति के अधीन होती हैं। इच्छा शक्ति की जागरूकता के बिना मनुष्य कोई भी कार्य करने में सक्षम नहीं हो सकता। देखिए गुरुदेव हमें क्या करें, गुरुदेव कह रहे हैं, क्वेश्चन था ना हमारा, क्या इंद्रियों को इच्छा शक्ति से वश में कर सकते हैं? गुरुदेव हमें बार बार कह रहे हैं कि हमारी जो इच्छा शक्ति है ना उससे बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक, जैसे अब हम सबसे पहला एग्जांपल अपने खाने को लेते हैं, है ना। हमें भूख लगती है, बहुत स्ट्रांग भूख लगी है। कई बार होता है कि पेट भरा भी होता है, भूख लगने पर खाना खाना तो शारीरिक जरूरत है, ठीक। लेकिन कई बार क्या होता है, हमें ना अभी ये खाने का मन कर रहा है, ठीक है, कोई पर्टिकुलर डिश खाने का, कोई पर्टिकुलर टेस्ट खाने का, तीखा खट्टा मीठा, है ना, चटपटा सा कुछ खाने का मन करता है। क्या करते हैं, आज तो मैं गोलगप्पे खा के रहूंगी। अब मन को मन क्या, मन की जो इच्छा शक्ति है क्या, वो कह रहा है कि आज चटपटा खाना है। चटपटे में नाम आ गया, उसमें सबसे फटाफट क्या अवेलेबल होता है, गोलगप्पे अवेलेबल होता है। उसका पानी बड़ा तीखा होता है, मन चाह बनाया जा सकता है। तो हम क्या करते हैं, अपनी इच्छा शक्ति को पूरा करने के लिए, चाहे हमारी तबीयत थोड़ी ढीली भी हो, खांसी भी आ रही हो, लेकिन नहीं आज तो मन गोलगप्पे खाने का कर रहा है, फटाफट कपड़े चेंज करें। बहुत अभी मैं सर्दी के मौसम का एग्जांपल लेती हूँ क्योंकि ठंड आने वाली है। सर्दियों में भी हम लोग, पता है, हमें खांसी जुकाम वगैरह सब कुछ लग जाता है, अब खौखो ढौड़ो कर रहे होते हैं, लेकिन आज तो भाई गोलगप्पे खाने का मन कर गया, वो फटाफट उठेंगे, कपड़े चेंज करेंगे। और सर्दियों में बड़ा इजी है, कपड़े भी चेंज नहीं करने पड़ते ज्यादा, फटाफट से एक स्टोल लिया, ऊपर एक जैकेट डाला, स्टोल लिया और निकल गए गोलगप्पे खाने। वो गोलगप्पे वाला हमें बहुत अच्छे से पता है कि कितनी हाइजीन मेंटेन करता है, सबको मालूम है कितने नेल्स काटे होंगे उसने, कितना हाथ धोया। घर में तो इंसान सिर्फ पानी धोकर खाना खाना चाहता, पानी से हाथ धोकर खाना खाने बैठ जाता है, बड़ा उसने जाकर साबुन से हैंड वॉश किए हैं, पता चल रहा अच्छा मैडम जी आ रही हैं, मैं ग्लव्स लगा लूं और गोलगप्पे अच्छे से बना कर दूं। वो पता नहीं उसने कौन कौन से तरीके से बनाए। लेकिन आज मन को की जो इच्छा है वो क्या है, हमारे शरीर की जो इच्छा शक्ति है, इंद्रियों ने हम पर हमला कर दिया। और सबसे ज्यादा वो जो कहते हैं ना, सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग हमारी इंद्री है, पता है कौन सी है, जो फिजिकल है। मन तो है क्या, मन दिखाई नहीं देता। फिजिकल इंद्री क्या है जो हमें दिखाई दे रही है, जीभ है। वो क्या करती है, हमारे यहाँ एक कहावत है, ये जीभ जो है ना गुड़ भी खिलाती है और जूते भी खिलाती है ना। मान लीजिए किसी के साथ बड़ा मजाक कर दिया, किसी को अच्छी सी बातें बोली, तो क्या कहे, खुश होकर क्या कहता है, गुड़ खिलाना यानी कुछ अच्छा खिला देगा आपका, कुछ मीठा खिला देगा, कुछ अच्छा जो आपका मनचाहा होगा वो खिला दिया। और मान लीजिए फिसल गई, इसने गलती से गाली निकल गई इसके मुंह जीभ से, तो क्या होगा, वो जूते भी खिला डालती है। और क्या करती है, बहुत सारी टेस्टी टेस्टी चीजों को विश करती रहती है और खिलाती रहती है। वो कहा जाता है ना कि जीभ खाती है और पेट भुगतता है ना। वो फटाफट क्या करती है, सेकंड्स का काम होता है इंद्रियों का। जीभ कितनी देर के लिए, आप ये सोचकर देखिए कि हमारे जीभ पर जो टेस्ट बर्ड्स बने हुए, उनका ना, कभी आप ध्यान से देखिएगा या कहीं पढ़ने को मिलेगा, अगर मुझे कहीं मिलता है तो मैं ग्रुप पे शेयर करूंगी, कि हमारी जीभ के ऊपर ना अलग अलग जगह टेस्ट करने के लिए बने टेस्ट बर्ड्स जो बने, उतनी ही दूरी है और मुश्किल से ये 2 से 2.5 इंच की होती है शायद जी, ऐसा मुझे लगता है, जहाँ पूरे टेस्ट बर्ड्स होते हैं, ठीक है। सिर्फ वो कितनी देर का रास्ता है, सोचिए कितनी देर का, मुश्किल से 3-4 सेकंड का रास्ता है ना। जब हम अपने खाने को रखते हैं जीभ के ऊपर, तो क्या करता है, फटाफट से टेस्ट लिया जीभ ने और उसने आगे फेंक दिया खाना, कहाँ गया, जाओ पेट के सिर पर जाएगा, धाड़ धाड़ धाड़, सारा खाना पेट के ऊपर गया। अब पेट बेचारा खट्टी डकारे आए, एसिड क्रिएट होगा, खांसी आएगी गले को, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारी इंद्री ने क्या कहा, हमारी इंद्री ने कहा, मन ने कहा आज गोलगप्पे खाने हैं। और हमने, हमारा जो संकल्प था बहुत दृढ़ था, क्यों, क्योंकि उसमें मन और मस्तिष्क ने मिलकर काम किया, इच्छा जागी और उसने क्या किया, गोलगप्पे खाने के लिए फटाफट कपड़े पहने, चेंज किए। वो बंदा जो अभी तक पैर में दर्द हो रहा था, आप देखिएगा, नूडल खिलाने ले जाइए, कहीं पर आउटिंग के लिए लेकर जाइए, सबका मन आजकल जो हमेशा मचलता रहता है, किसके लिए, बाहर आउटिंग के लिए, बाहर खाना खाने के लिए। घर में वही चीज बनेगी, लेकिन वो है ना कि बाहर का ना बहुत ज्यादा क्रेज हो गया है, मैं भी उनमें से एक हूँ, है। लेकिन कई बार होता क्या है कि कुछ ज्यादा ही हो जाता है, तो वो थोड़ा नुकसान कर जाता है। फास्ट फूड ईटिंग ठीक है, महीने में 15 दिन में एक बार कर लीजिए,
लेकिन बार बार करेंगे तो उसके नुकसान कितने भुगतने पड़ते हैं। तो ये जो गुरुदेव का एक ना गेट नंबर 2 पर एक लिखा हुआ है सदवाक्य, इंद्रियां आपकी शत्रु नहीं है, मित्र हैं। तो ये डिपेंड करता है हम पर कि हमने अपने मन को कमांड क्या दी है। मैं अपना एक पर्सनल इंसिडेंट बताऊंगी। हुआ क्या, बहुत साल पहले की बात है। जनरली मुझे मालूम है हमेशा से कि कोल्ड ड्रिंक्स नुकसान करते हैं, मैं पसंद है मुझे कोल्ड ड्रिंक्स, लेकिन बचपन से ही मालूम है कि भाई ये चीजें नुकसान करती है। घर में पेरेंट्स में नहीं, नुकसान करती है। हे मैंने कहीं ऐड देखा और उस ऐड में था कि ना इतने चम्मच चीनी पड़ती है 200 ml में ही। तो मैंने उसी दिन से कान पकड़ लिया कि मैं बेकार में मतलब नहीं पीऊंगी। तो मैं थोड़ा कम पीती थी, लेकिन अचानक जब गर्मी आने लगती है ना, तो या फिर हो सकता है मैं प्री डायबिटिक थी उस टाइम पर, मेरा बहुत तेज मन कर गया कि मुझे तो आज कोल्ड ड्रिंक पीनी ही पीनी है। मतलब मैं कभी भी स्पेशली खाने के लिए कभी ऐसा नहीं करती कि नहीं मुझे आज तो भागकर खाना ही है ये चीज। तो मैं अपने आप को भी ये मैं सिर्फ एक प्रैक्टिस के तौर पर अपना एग्जांपल लेकर बता रही हूँ कि कंट्रोल कैसे करना होता है मन को कि खाने की चीजों को लेकर। जिस दिन बहुत स्ट्रांग मन कर रहा हो ना कि मुझे आज खाना ही है, आप उस दिन तो स्किप ही कर दीजिए। नहीं तो आप अपने मन को, एक वो जो बिगड़ैल बच्चा होता है ना, इकलौता बच्चा होता है, लोग जो मांगता है सब देते हैं, सब देते हैं, सब देते हैं। वो होता क्या है, फाइनली बच्चा बिगड़ जाता है कि नहीं बिगड़ जाता। आप उसकी अच्छी बुरी सब इच्छाओं को पूरा कर रहे हो, तो क्या कंट्रोल में रहेगा आपको। आपके एक दिन वो बड़ा हो जाएगा, जैसे ही टीनेज में आएगा वो क्या करे, अब अपनी ही मर्जी चलाएगा। लेकर देखिए जरा आप उसके हाथ से फोन एक बार, क्या कुछ होने लग गया बाहर की दुनिया में, है ना। तो हमें क्या करना है, हमें अपने इस बिगड़े इकलौते बच्चे को, वो कौन है, हमारा मन है, उसको संभालना है, कंट्रोल करना है। जिस दिन मेरा बहुत मन किया था, मेरे को, मैंने पैसे निकाले, मैंने अपने बेटे को देने की कोशिश भी की, टेबल पे रख दिया कि आएगा स्कूल से तो उससे मंगाऊंगी, मैं थोड़ा आलसी हूँ, घर से निकलना नहीं चाहती हूँ, तो मैंने कहा उससे मंगाऊंगी। अब जब तक वो आया, फॉर द मोमेंट मेरा मन कर रहा था, है ना, मैंने पैसे निकाले टेबल पे रखे कि आएगा तो उसको बोल दूंगी। उस समय वो घर पर नहीं था। उस मन को जब टाइम मिला, उसने क्या किया, अपना डिसीजन चेंज कर दिया। अब फिर मैं ये पैसे निकालते और रखते समय ये सोच भी रही थी, निरंतर मेरा थॉट चल रहा था कि क्या मेरा इतना मतलब मन पर कंट्रोल नहीं है कि मुझे पीना है तो मैंने पैसे निकाल कर, आज क्या ऐसा होगा। मैं अपने आप को ही पूरा देख रही थी क्या होगा। मैंने क्या किया, उसको कंट्रोल करने के लिए फिर ये सोचा कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। तो मेरे दिमाग को ये लगा कि मुझे एक तो भूख लगी है, भूख लगती है तो हमें शुगर की जरूरत होती है, ठीक है, शरीर में फटाफट बॉडी क्या कहता है, कुछ मीठा खा ले यार। देखिए आप ना कभी देखेगा आपका मीठा खाने का मन कब करता है, या तो आपने खाना ठीक से नहीं खाया है, फुल फूड, आपको आज खाने की ज्यादा अमाउंट में जरूरत थी, आपने कम खाया, अब आप मीठा ढूंढेंगे। ठीक है, चावल खाने थे बट चावल नहीं खाया आपने, छोड़ दिया, नहीं आज मैं चावल डाइट पर हूँ, या आज चावल नहीं खाऊंगी। तो वो हमने कैसे किया उसको कंट्रोल, कुछ और ऊपर से खा लेंगे, हम यहाँ वहां से चीजें उठाकर खाते हैं, क्योंकि वो हमें आदत पड़ी हुई हमारी बॉडी को। वो तो हमारी जीभ जो होती है, हमारी जो इच्छा शक्ति होती है, वो ऐसे काम करती है। फिर हम क्या करते हैं कि कुछ मीठा खाना है, मीठा एक तो खाना होता है, दूसरा गर्मी हो रही थी, ठंड हो रही थी, सॉरी गर्मी हो रही थी, पसीने निकल रहे थे। मैंने एसी ऑन किया और मैं एसी में जाकर बैठ गई कुछ ही देर में, और मैंने कुछ खा लिया। ठीक, मुझे क्योंकि भूख लगी थी अचानक इसीलिए, और गर्मी बहुत लग रही थी, और मैंने कुछ खा, जैसे ही बॉडी में वो फूड गया तो उसको एनर्जी मिली, वो मीठा खाना भूल गया, और बॉडी को ठंडक मिली तो कोल्ड ड्रिंक पीना भूल गया। रीजन फाइंड आउट करिए कि हमारे मन ने ये हमें कहा क्यों है। धीरे 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 मन पर कंट्रोल हो जाएगा। मन को कमांड देनी है, वो कमांड क्या, मस्तिष्क देगा। मन में और मस्तिष्क मिलकर जब दोनों काम करेंगे तो हम अपने आप को, अपनी इच्छा को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, क्वेश्चन का आंसर मिला कि इंद्रियों को हम वश में कर सकते हैं, किसके द्वारा, इच्छा शक्ति द्वारा। आगे गुरुदेव कहते हैं, संसार के छोटे बड़े सभी कार्य शक्ति द्वारा ही पूरे होते हैं। शक्ति के बिना मनुष्य का एक पग भी आगे नहीं बढ़ सकता। श्वास लेने की सामान्य प्रक्रिया से लेकर पहाड़ काटने तक के कठिन काम शक्ति द्वारा ही संपादित किए जाते हैं। जब तक शक्ति है तब तक कर्म है, जब तक जीवन है तब तक कर्म है, जब तक जीवन है। शक्ति के समाप्त होते ही क्रिया स्थगित हो जाती है, और क्रिया के स्थगित होते ही जीवन समाप्त हो जाता है। अपाहिज, असाधक, अकर्म्य आदि सब जिनकी क्रियाएं स्थगित
हो गई होती हैं, जो किसी मतलब और मसरफ के नहीं रहते। वे एक बार प्राण भले ही ढो रहे हों, पर होते मृतक के समान ही हैं। देखिए गुरुदेव क्या कह रहे हैं, गुरुदेव कह रहे हैं जो कोई काम नहीं कर सकता, जिसके अंदर शक्ति नहीं है, जिस शरीर में कोई काम नहीं कर सकता। मैं यहाँ पर आदिगुरु शंकराचार्य जो थे, मैं उनका एक लाइफ का स्टोरी बताती हूँ। वो जो आदिगुरु शंकराचार्य थे, शुरू शुरू में जब वो संन्यास उन्होंने लिया, अपनी मदर से उन्होंने कहा, बहुत छोटेपन में, एज एकदम से शायद 7-8 साल की आयु में ही कहा कि मुझे संन्यास लेना है। तो माँ ने एक वादा ले लिया था, वो बेचारी डरती थी, हस्बैंड नहीं थे उनके, बेटे ने भी संन्यास लेने का सोच लिया, तो उन्होंने क्या कहा, उनसे एक वो वादा करवा लिया कि जब मैं मेरी डेथ हो जाएगी तो तुम उससे पहले मुझे मिलने के लिए जरूर आना, ठीक है। अब वो सोचिए, जो बच्चा 7-8 साल की उम्र से ही संन्यास ले चुका, ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है, कितनी सारी शक्ति एकत्रित हुई हो चुकी होगी। अकेला अगर कोई कुछ ना भी करे ना, सिर्फ और सिर्फ अपने मन, दिमाग, शरीर सबसे इकट्ठा करके सिर्फ ब्रह्मचर्य का पालन करे। ब्रह्मचर्य यानी ब्रह्म में चरना, चरना यानी चलना, सोचना, हर समय जो ब्रह्म के बारे में, भगवान के बारे में सोचता जा रहा है, वो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है। इसके बीच में और जो शारीरिक रूप से है वो भी ब्रह्मचर्य पालन होना चाहिए, मानसिक रूप से भी। तो उसके अंदर एक अलग ही शक्ति आ जाती है। तब उसके अंदर कौन सी शक्ति आती है, जैसे विवेकानंद जी के अंदर आ गई थी ना, वो बुक को सिर्फ पन्ने पलटते थे और वो बुक उनको याद हो जाती थी, ठीक है। ऐसा अगर कोई करता है ना, 14 साल इसका पालन कर ले, तो उसमें बहुत शक्ति आ जाएगी। ऐसा पालन किसने किया था, ब्रह्मचर्य का पालन मन से, शरीर से, लक्ष्मण ने, जिसके मन ने लक्ष्य को साध लिया। लक्ष्मण जी कौन थे, उन्होंने अपने मन को साध लिया था भगवान राम की सेवा में, ठीक है। 14 साल उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया और फाइनली जो मेघनाथ को श्राप मिला हुआ था कि तुम्हें सिर्फ वो जो 14 साल तक जो सोया ना हो वो ही मार पाएगा और तुम्हें इस पूरे संसार में कोई मार नहीं पाएगा। तो लक्ष्मण जी 14 साल जागे थे, उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया था। तो उनकी इस इच्छा शक्ति ने, ब्रह्मचर्य पालन ने, ना सोने के पालन ने क्या किया, मेघनाथ जैसे राक्षस को धराशायी कर दिया, है ना। ऐसा हुआ कि नहीं, उनकी इच्छा शक्ति ने क्या करवा डाला, उनसे कितना बड़ा काम करवा डाला लक्ष्मण जी से। फिर गुरुदेव कहते हैं, हाँ, फिर मैं आदिगुरु शंकराचार्य की बात करती, वो बीच में झुक गए। वो क्या करते थे, यहाँ हम एक्चुअली शक्ति की बात कर रहे हैं, तो उस संदर्भ में मैं ये उदाहरण दे रही हूँ कि वो सिर्फ शिव की पूजा करते थे, भगवान शिव की, शंकराचार्य थे ना, तो भगवान शिव की पूजा किया करते थे, वो माँ शक्ति की पूजा नहीं करते थे। और जब उनको एक बार अच्छी तरह से बहुत सारी चीजें भगवान शंकर ने भी समझाया, प्रकट होकर समझाया कि नहीं, बिना शक्ति के तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। हम दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं, उसमें ध्यान से एक लाइन पढ़िएगा, एक लाइन आती है, शंकर आचार तब कीनो, काम क्रोध सब जीती लीनो, निष्दिन ध्यान धरो शंकर को, काहू काल नहीं सुमरे तुमको, शक्ति रूप को मरम न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। ये लाइन आती है ना, ये आदिगुरु शंकराचार्य के बारे में हो रही है कि वो शंकर जी को पूजा करते थे, भगवान शिव को तो पूजते थे, लेकिन शक्ति की पूजा नहीं करते, माँ दुर्गा की पूजा नहीं करते थे। तो वहां पर क्या हुआ कि उनके तो माँ ने उनको कैसे सिखाया, सबक सिखाया। माँ ने कहा कि वो, उन्होंने काम क्रोध सब चीज को जीत लिया था, लेकिन वो शक्ति की पूजा नहीं करते थे, ठीक। तो जो शक्ति है, और वो शक्ति आती कैसे, अपनी इच्छा शक्ति से आती है ना, वो शक्ति जो होती है, हमारा मन है, मन कह रहा है कि मैं ये काम करूंगा, तो देखिए हम कितने भी बीमार हो, अगर हमारा चाय पीने का मन है, शरीर नहीं भी चल रहा है, तो भी हम उठकर खड़े हो जाते हैं। तबीयत खराब होने पर अपने लिए तो एक कप चाय बना ही लेते हैं, अपने लिए तो मेडिसिन ले ही लेते हैं, है कि नहीं, जब तक कि पैरालाइज्ड ना हो। और जो पैरालाइज्ड भी है ना, अगर वो भी मन में दृढ़ संकल्प ले ले तो एक दिन वो उठ खड़ा होता है ना। हम मूवीज में बहुत देखते हैं ऐसी चीजें कि वो चलना तो चाहता है, उसने कोशिश की और किसी ने उसको मोटिवेट किया और वो इंसान चल पड़ा। तो भगवान शंकर के, इन आदिगुरु शंकराचार्य के साथ क्या हो, इनके अंदर जो शक्ति थी वो गायब कर दी गई। अब वो सिर्फ और सिर्फ शरीर मात्र रह गए। तब उनको ये एहसास हुआ कि हाँ, काम क्रोध जीत लेने भर से काम नहीं होता है, शक्ति की भी आराधना करनी है। और वो शक्ति कौन है, हमारी इच्छा शक्ति, हमारी संकल्प की शक्ति, वो है असली शक्ति, ठीक है। तब जाकर उन्होंने, जब उनको पश्चाताप हुआ
और फिर उन्होंने माँ शक्ति की आराधना की, तब उनको जाकर उनका शरीर मिला। उन्होंने कहा माँ शक्ति कौन है? ऊर्जा, ऊर्जा की प्रतीक है ना। तो ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? ऊर्जा मिलेगी हमें अपनी इच्छा शक्ति की आराधना करने से, दृढ़ संकल्प से हमें ऊर्जा मिलती है। मनुष्य की यह वास्तविक शक्ति क्या है? यह वास्तविक शक्ति मनुष्य की इच्छा शक्ति ही है, क्योंकि यही जीवन के चिन्ह, कर्म की विधायिका तथा प्रेरिका होती है। जहाँ इच्छा नहीं वहाँ कर्म नहीं, जहाँ इच्छा है वहाँ कर्मों का होना अनिवार्य है। इच्छा की प्रेरणा से मनुष्य कर्मों में प्रवृत्त होता है। इच्छा की प्रेरणा से ही मनुष्य कर्मों में प्रवृत्त होता है। यदि उसमें इच्छा स्फुरना नहीं, उसकी प्रेरणा ना हो, तो मनुष्य भी जड़ बनकर पड़ा रहे। आदिकाल से मनुष्य जब तक जो विकास और उन्नति करता आया है, वह सब इच्छा शक्ति का ही चमत्कार है। मनुष्य में यदि इच्छा शक्ति की विशेषता न होती, तो वह अब तक भी 2 हाथ पैरों वाला वनमानुषी बना फिरता, अन्य पशुओं की तरह ही जीवन बिताता, गुफा कंदराओं में पड़ा होता। इस प्रकार आश्चर्यजनक साधनों के तथा शान से देवताओं से एक पद पूर्व न रहा होता। जिसमें इच्छा शक्ति का प्राबल्य होता है, वे अब भी अपनी साधना और तपश्चर्या के बल पर देवताओं के समकक्ष होना तो क्या, परमात्मा के समकक्ष हो जाते हैं। जीवन की समग्र उन्नतियां और सारी सफलताएं इच्छा शक्ति के ही अधीन होती हैं। गुरुदेव इस पैराग्राफ में हमें समझा रहे हैं कि पूरा का पूरा जो वास्तविक जीवन क्या है, मनुष्य का वास्तविक जो जीवन है उसकी वो इच्छा शक्ति ही है। गुरुदेव कह रहे हैं कि एक्चुअली वो शक्ति क्या है। अभी जैसे हमने आदि गुरु शंकराचार्य की हमने बात की है ना, इसमें जो 2-3 एग्जाम्पल लिए, भगवान लक्ष्मण के एग्जाम्पल लिए। लक्ष्मण क्या है? जिसके मन ने लक्ष्य को साध लिया, यानी कि जिसने दृढ़ संकल्प कर लिया, अपनी पूरी इच्छा प्रकट कर ली, मैं भगवान राम की सेवा, अपने बड़े भाई की सेवा करूंगा, मैं इनकी रक्षा करूंगा। जंगल में जब ये जाएंगे तो मैं जागता रहूंगा, मैं सोऊंगा नहीं। क्या हो रहा है? ये मन ने लक्ष्य को साध लिया, तो कौन बन गए? लक्ष्मण बन गए, है ना, भगवान राम के सेवक, फेवरेट एकदम। देखिए पूरे के पूरे जब पूरी की पूरी जो रामायण है उसमें किसकी सबसे ज्यादा चर्चा है? भगवान के साथ कौन है? कभी हमने ध्यान दिया भगवान राम कौन है? सब प्रवृत्तियों के समुच्चय, माँ गायत्री, साक्षात माँ गायत्री कौन है? भगवान राम है। ठीक, अब उन्होंने इच्छा क्या की है? समाज कल्याण की इच्छा की है, तो वो कौन हो गए? भगवान राम। भगवान राम के मन ने लक्ष्य को साध लिया, तो कौन कहलाए? वो लक्ष्मण कहलाए। उनकी इच्छा शक्ति लक्ष्मण कहलाई। उन्होंने जब ये सोच लिया कि मैं समाज से राम राज्य, समाज में राम राज्य ले आऊंगा, जैसे हम आजकल अभी हम क्या कहते हैं? राम राज्य कहते हैं। क्या कहते हैं? सामंतवादी प्रथा हटाऊंगा, शूद्रों के साथ मेलजोल बढ़ाया उन्होंने। भील जो थे उनके साथ उन्होंने क्या किया? मैत्री, दोस्ती का एग्जाम्पल दे रहे हैं। रावण को मारकर एग्जाम्पल क्या कह रहे हैं? एग्जाम्पल दे रहे हैं, समाज से सारी कुरीतियों को, सारे अत्याचारियों को खत्म करूंगा। तो ये कौन कर सकता है? माँ गायत्री के अवतार भगवान राम कर सकते हैं। और हमारे भगवान राम कौन है? इस युग के भगवान राम कौन है? हमारे परम पूज्य गुरुदेव। उनकी इच्छा क्या? उनकी इच्छा ये है कि सभी मनुष्य में, पूरे के पूरे विश्व में क्या करेंगे? हम नव निर्माण करेंगे, है ना, सदविचारों का नव निर्माण करेंगे, सदविचारों से गुरुदेव के। और क्या कह रहे हैं? अपने मन को लक्ष्य में साध लो कि आप मेरे विचार जन जन तक पहुंचाओगे। हमारा मन कैसा होना चाहिए? लक्ष्मण जैसा होना चाहिए। और हमारे राम कौन है? हमारे गुरुदेव। तो हम इनके विचार जन जन तक पहुंचाएंगे। इस लक्ष्य को जब साध लेंगे तो क्या होगा? और हम क्या बन जाएंगे? विश्वामित्र बन जाएंगे। हमारे गुरुदेव के शिष्य बनकर हम ये काम करेंगे। ठीक है, आगे गुरुदेव कह रहे हैं, नव सृजन, नव चेतना, नव निर्माण की जो भी क्रांतियां संसार में हुई हैं अथवा होती हैं, उनका आधार मनुष्य की प्रबल इच्छा शक्ति ही होती है। संसार में अब तक जो भी महान और उल्लेखनीय काम हुए हैं,
उनको उन्हीं महामानवों ने संपादित किया है जिनकी इच्छा शक्ति प्रबल और प्रखर रही है। निर्बल इच्छा शक्ति वाले लोग संसार में अब तक न कोई उल्लेखनीय कार्य कर सके हैं और ना ही आगे कर सकेंगे। निर्बल इच्छा शक्ति वाले व्यक्तियों के मन में महानता, सफलता और उन्नति के विरोधी भाव जैसे संदेह, आशंका, भय और अविश्वास आदि भरे रहते हैं। उसे अपने कुविचार, कुकल्पना और कुप्रवृत्तियों के जाल से निकलने का अवकाश ही नहीं मिलता है जिससे वह श्रेय पथ पर अग्रसर हो सके। वह संभवतः अस्थिर विचार, अस्थिर उद्देश्य और अस्थिर निश्चय वाला होता है। एक काम को जब तक करते रहने का धैर्य उसमें नहीं होता तब तक उसका अंतिम निष्कर्ष ना निकल आए। जब तक कि उसका अंतिम निष्कर्ष ना निकल आए। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? गुरुदेव कह रहे हैं कि जो अभी तक जितनी भी क्रांतियां हुई हैं, हम सबसे पहला एग्जाम्पल 1857 की क्रांति, एकदम रेवोल्यूशन जो किया ना हमारे मॉडर्न हिस्ट्री है वो हमारी, ठीक है। उसमें क्या है, उसमें रानी थी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी ना, अकेली थी वो, छोटा सा स्टेट था उनका। क्या था झांसी, कितना छोटा सा है ना, लेकिन उस समय अंग्रेजों ने क्या किया हुआ था, अंग्रेजों ने किया हुआ था कि जो ओरिजिनल जो संतान होगी उन्होंने ये चलाया हुआ था कि, और ये नारियों को वो नहीं दिया जाएगा, उसमें महिलाओं को हिस्सा नहीं दिया जाएगा। ये सब कौन लेकर आया? हमारे यहाँ तो ये हमारी सोसाइटी में तो था नहीं, सनातन धर्म में तो ऐसा है नहीं, वो तो नारी और पुरुष परस्पर बराबर माने गए हैं। ये जो लेकर आए हैं ना, वो अंग्रेज लेकर आए थे, ठीक है। कैसे लेकर आए थे? उन्होंने ये लॉ निकाला था ईस्ट इंडिया कंपनी ने कि जिस भी जगह पर जिन राजाओं के यहाँ ना बेटी होगी उसको ना उसका उत्तराधिकारी नहीं माना जाएगा, उससे वो राज्य हड़प लिया जाएगा, वो हमारे कंट्रोल में आ जाएगा। ये उनकी नीति थी कि नारी को हिस्सा ना देने की प्रॉपर्टी में, ठीक है, कि नारी को इस लायक मत समझो। तो समझ में आता है कहाँ से हम लोग कुचले गए हैं, कभी मुगलों से, कभी यमनों से, हम अरेबियन से, और फिर फाइनली आकर हमें कौन कुचल रहे, क्या कहते हैं, अंग्रेज, है ना, ब्रिटिशर्स जो आए हमें को, हमारी संस्कृति को कुचलने। और ये सिर्फ तभी हो पाया जब हम में से ही कुछ लोग दगाबाजी कर गए, ठीक। जो झांसी की रानी का जो वो है, उसमें भी तो ये उनके अपने ही क्या करना, उनके अपनों ने ही, जो गंगाधर, राजा गंगाधर और झांसी थी, वो सॉरी लक्ष्मीबाई थी, उनके बेटे को जहर दे दिया था, ठीक। हुआ तो था उनको बेटा, और वो राज्य भी उन्हीं का रहता, लेकिन क्योंकि अब ये कंडीशन थी ना कि बेटी नहीं बेटा होना चाहिए तभी राज्य मिलेगा, तो उन्होंने क्या किया, बच्चे को गोद लिया, लेकिन इसको एक्सेप्ट ही नहीं किया अंग्रेजों ने। अब झांसी की रानी ने क्या किया, वो जानते हैं, जितने भी अपनी प्रजा को सबसे पहले उन्होंने एक किया, जो महिलाएं थी उनका सशक्तिकरण किया। जैसे हमारे अभी शांति कुंज में और हमारी मोदी सरकार ने ये जो ये वाला जो साल है 2022 महिला सशक्तिकरण ईयर घोषित किया हुआ है। इसी तरह से माँ रानी लक्ष्मीबाई ने ये किया था कि घर घर जाती थी, वो विलेजेस में जाती थी, और जो अछूत होते हैं ना उनके घर भी वो जाकर चाय पानी पीती थी। वो एक रानी होकर जनसंपर्क करती थी, और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ इस तरह से काम किया था। उनकी इच्छा थी, उनकी ये तो जो उनकी जो इतनी सच्चाई थी ना, इच्छा में दृढ़ता थी ना, उसी इच्छा शक्ति ने आज भी उनको अमर बना दिया। सोचिए, कहावत आ गई ना, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। कैसे एक औरत होते हुए मर्दानी है, मर्द आदमी पौरुष, जिन्होंने एक पुरुष की तरह से अपना पौरुष दिखाया। एक्चुअली पुरुष वर्ड जो है पौरुष से आता है, पौरुष यानी शक्ति। उनके अंदर आदमियों जैसी शक्ति आ गई। उन्होंने उन अनुचर जो थे, उन जो जितनी महल में दासियां थी, सबको उन्होंने क्या सिखाया, लड़ना सिखाया, सबको तलवारबाजी, घुड़सवारी, ये सब सिखाया। जानते हैं जब वो छोटी सी थी, हम सभी ने, ज्यादातर लोगों ने ये कहानी सुनी होगी, मणिकर्णिका नाम था उनका, मनु बोलते थे घर में। तो उनके भाइयों ने उनको हाथी की सवारी जब नहीं करने दी तो उन्होंने कहा कि मैं देखना एक दिन
क्या था, एक मिनट, हाँ, मैं जरूर हाथी की सवारी करूंगी। तो ज्योतिषी जो थे उन्होंने उनका हाथ देखा, कुंडली देखी, तो उन्होंने कहा मनु एक हाथी पर सवारी नहीं करेगी, ये तो 10-10 हजार हाथियों की मालकिन बनेगी। वो आई थिंक उस समय उनकी एज करीब 6-7 साल रही होगी जिस समय की ये घटना है। तो फाइनली ये हुआ ना, मन में उनके क्या है, मुझे तो हाथी की सवारी करनी, मुझे तो घोड़ा चलाना सीखना। वो तलवारबाजी सीखी उन्होंने, घोड़ा चलाना सीखा, उन्होंने हाथी की सवारी करी, ठीक है। तो और फाइनली उनकी इस इच्छा शक्ति ने उनको एक दिन रानी बना दिया, रानी बना दिया। और जो ज्योतिषाचार्य की जो कही हुई जो बात थी वो सच हो गई। पूरी की पूरा वो जो ब्रह्मांड काम कैसे कर रहा था, उनकी इच्छा शक्ति से। छोटी सी बच्ची ने ये संकल्प किया कि मुझे तो घुड़सवारी करनी है, मुझे तो हाथी पर बैठना है। एक छोटी सी बच्ची की जब इच्छा शक्ति इतनी प्रबल हुई ना, सारे के सारे काम करने शुरू कर दिए उन्होंने, है ना। कहाँ सीखते थे उस जमाने में, अंग्रेजों के उस राज में, वो अंग्रेज जो लड़की को क्या कहते हैं उत्तराधिकारी ही नहीं मानते थे, जबकि हमारे सनातन धर्म में ऐसा नहीं था। हमारे सनातन धर्म में जब भगवान मनु यज्ञ करने के लिए सृष्टि के समाज के कल्याण के लिए जब यज्ञ करने के लिए प्रेरित हुए, तो उन्होंने पूरे के पूरे ब्रह्मांड में ढूंढा, पूरी पृथ्वी पर ढूंढा कि कोई यज्ञाचार्य कौन बनेगा उस यज्ञ में। तो यज्ञाचार्य उन्होंने अपनी बेटी को बनाया था, ईड़ा को उन्होंने यज्ञाचार्य बनाया था। तो यानी कि समान अधिकार थे। हमारा वैदिक शास्त्र कह रहा है कि हमें समान अधिकार थे। ये आया कहाँ से? ये आया अंग्रेजों के द्वारा। ये जो बाहर के आउटसाइडर्स आए ना, इनके द्वारा आया ये सारा का सारा। जो हमारी इच्छा शक्ति है ना, हमसे बहुत बड़ी बड़ी क्रांतियां, माँ लक्ष्मीबाई ने अपनी इच्छा शक्ति के बल पर अपने आप को अमर करवा लिया। उनको बीच में से कहा जाता है कि काट दिया गया था, है ना। जब मैं बहुत छोटी थी, मैंने ये स्टोरी पढ़ी जब माँ लक्ष्मीबाई की, तो उसमें था कि उनको काट दिया गया था बीच में से। तो उनके एक सेवक ने कुटिया में ले जाकर, जहां उन्होंने प्राण त्यागे थे, अंग्रेजों की तलवार से वो कट गई थी। और जानते हैं जो उस समय उनके जिनके साथ उनकी जनरल रोज के साथ उनकी ये फाइट हुई थी, ये जो युद्ध हुआ था, उन्होंने अपनी बुक में अपनी बायोग्राफी में लिखा है कि भारत में अगर, इंडिया में अगर कोई फ्रीडम फाइटर था तो रानी लक्ष्मीबाई थी। जिनसे उनकी वो जो युद्ध था ना जिसमें वो काट दी गई थी, वो रानी लक्ष्मीबाई ही थी। उन्होंने अपने शरीर को अंग्रेजों को हाथ नहीं लगाने दिया। उन्होंने ये संकल्प लिया था, चाहे जो भी हो जाए, मेरे शरीर को कभी अंग्रेज टच नहीं कर पाएंगे, जीते जी। तो लड़ते लड़ते वो काट दिया गया उनको, लेकिन वो हार नहीं मानी उन्होंने। गुरुदेव कहते हैं, फिर उसके बाद हम एग्जाम्पल लेते हैं महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी ने क्या कहा? महात्मा गांधी ने कितना बड़ा रेवोल्यूशन लेकर आए। हमारा वो समाज जो बटा हुआ था आजादी से पहले, स्वतंत्रता से पहले, हमारा समाज छुआछूत में, वर्ण व्यवस्था में बटा हुआ था। और ये किसने बांटा था? ये सारे जितने आउटसाइडर्स है ना, ये उन्होंने किया था। ठीक है, तुम शूद्र हो, तुम इसको छू नहीं सकते, ये वो, ये सारी चीजें ना बहुत बाद में आई हैं। अदरवाइज हमारे यहाँ ये सिस्टम था कि जो जिसको जो काम हो, अगर किसी को समझना है तो मैं ये एक ना नॉवेल है, इजी वे में अगर किसी को समझना हो, अमीश त्रिपाठी एक बहुत अच्छे राइटर हैं। वो नॉवल के थ्रू ना हमारी आजकल के लोग, जैसे नई जनरेशन है, वो कैसे समझ पाएगी हमारे इतिहास को। तो रामायण, शिव महापुराण, वो ना आजकल वो नॉवल के उसमें फॉर्म में लेकर आए हैं। तो बड़ा इजी सा है वो। अभी तो अमेजोन वगैरह सब पर अवेलेबल है। अमीश त्रिपाठी की, जानते हैं अमीश त्रिपाठी कौन है? अमीश त्रिपाठी एक ना बैंकर थे, और वो एक बार ट्रैवल कर रहे थे, एयर ट्रैवल कर रहे थे, और उनके साथ में कोई राइटर थे। तो बुक पढ़ते पढ़ते उनसे बातचीत होते होते उनको ये मन में हुआ कि अरे लिख तो मैं भी सकता हूँ, है ना। उनके मन ने ये इच्छा कर ली कि बैंकिंग छोड़कर राइटिंग करूंगा। तो क्या बन गए? एक बैंकर से वो राइटर बन गए। आप कभी गूगल कर देखिएगा अमीश त्रिपाठी के बारे में, तो बहुत अच्छा लिखते हैं वो। और जो आजकल की जनरेशन है वर्ण व्यवस्था कैसे समझ सकती है, वो सब उन्होंने मेहुला के मृत्युंजय फर्स्ट पार्ट है, 2 पार्ट में है शिव महापुराण। उन्होंने नहीं 3 है इसके, चैतन्य नागा करके भी है एक और फिर एक और बुक है। उसके अंदर ये जो तीनों भगवान शिव से रिलेटेड हुए नॉवेल्स है, और इसके अंदर उन्होंने शिव महापुराण को डिस्क्राइब किया आजकल के तरीके से, क्योंकि कैसे कर पाए वो,
क्योंकि हमारे यहाँ मन को, मस्तिष्क को सोचने की पूरी फ्रीडम दे रखी है हमारे सनातन धर्म में, जो हमें परमात्मा प्रदान करता है कि हमारा मन सोच सकता है, मस्तिष्क समझ सकता है, मन समझ सकता है, मस्तिष्क सोच सकता है। परमात्मा ने हमें अपने जैसा ही बनाया है। हम आत्मा है और परमात्मा हमारे एक बिग फॉर्म है, हम उनके डॉट के बराबर है। मतलब परमात्मा एक बहुत बड़ा ज्योतिपुंज है। आप सूर्य से इमेजिन करें कि परमात्मा, गुरुदेव कहते हैं ये मैं इसमें समाहित हूँ। गुरुदेव क्या क्या कर गए थे जाते समय, उन्होंने कहा ना जो आउट ऑफ शांति कुंज है, वो 3 जगह गुरुदेव ने बताई। मैं यहाँ समाधि स्थल में हूँ, अखंड दीप में हूँ, है ना, सब जगह पर हूँ। फिर ऐसे लोग जो विदेशों में रहते हैं वो मेरे को कैसे, मेरा दर्शन रोज कैसे कर पाएंगे? उन्होंने कहा मुझे तुम सूर्य में समाहित समझना। तो परमात्मा कैसे हैं? परमात्मा सूर्य के समान है। उनका तेज कैसा है? सूर्य के जैसा तेज है। और हम लोग क्या है? कभी आपने ध्यान दिया हो, अगर रिसर्च पढ़ी हो, पता किया हो, तो हमारे अंदर इतनी आग है, इतना बारूद है ना हमारे अंदर कि एक माचिस की डिब्बी बन सकती है हमारी बॉडी के अंदर, है। इतना फास्फोरस और ये सब जमा है हमारे अंदर। तो हमारे अंदर अग्नि है ना, आग है, ऊर्जा है। कैसी है? जितना जो पंच तत्व से ये पूरा ब्रह्मांड बना है, पंच तत्व से हमारा शरीर बना है। हम ये छोटी छोटी सी बातें अगर कभी सोचें, कैसे सोच पाएंगे? अगर सारा दिन बाहर की उलझनों में रहेंगे ना, बाहरी सिर्फ शरीर को पोसते रहेंगे, तब समझ नहीं आएगा। आपको समझ तब आएगा जब आप ये सोचेंगे कि आप अपने आप को टाइम देंगे। बाहर की जितने तमाशागिरी हो रही है ना बाहर, जिसे माया जाल कहा जाता है, वैसे औपचारिक भाषा में माया जाल, माया है सब। ये सब क्या है? वो हमने अपने शरीर को पोसने के लिए, खाने के लिए नई नई डिशेस बना रखी है, हम इसी में उलझते रह जाते हैं। हमने बहुत सारा घर सजा लिया, हमने शैंडलियर लगा लिए, विंडो बड़ी तगड़ी से लगा, सारा दिन उसकी डस्ट साफ करते रह जाएंगे। सारा दिन यही काम, झाड़ू पोछा बर्तन खाना, है ना, बच्चे, इन्हीं सब में रह जाते हैं हम लोग। हम कभी ये नहीं सोचते कि हम आए क्यों, हम कभी क्वेश्चन नहीं करते। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अब हमारी ग्रुप की सारी बहनें, मुझे लगता है कि सभी ने पढ़ा ही होगा कि मैं कौन हूँ, जो गुरुदेव के साहित्य की सबसे पहली पुस्तक है, मैं कौन हूँ। हम सभी उसको पढ़ें, बारी बारी कर कर ऐसी ऐसी चीजें पढ़ें, और हम अपने बाप को जाने कि हम हैं कौन। हमारा उद्देश्य ऐसे तो नहीं होगा कि खाली खाना बनाने के लिए हमको पैदा कर दिया गया है भगवान ने। कुछ तो हम स्पेशल हैं भाई, कुछ ना कुछ तो खास होगा हमारे अंदर, कुछ ना कुछ तो हमसे वो स्पेशल जरूर कराएंगे। क्वेश्चन करिए, बार बार क्वेश्चन करिए, आंसर आएगा ब्रह्मांड से। आप जितने भी क्वेश्चन उठते हैं रीति रिवाजों को लेकर, साहित्य से लेकर, कोई भी क्वेश्चन है उसको आप अंदर रखिए, ठीक है। वाह, तो देखिएगा एक दिन क्या होगा कि जो उसकी जो यहाँ हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसकी शक्ति इतनी होगी ना प्रचंड, उस आंसर, वो गुरुदेव आपको कहीं ना कहीं से आंसर आपसे भिड़ा देंगे। ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाएगा आपको, ऐसा कोई साहित्य मिल जाएगा कि आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर बड़ा प्योर फॉर्म में मिलेगा। मेरा बेटा है, उसने एक दिन मुझसे पूछा, मम्मा कि जब गुरुदेव हिमालय पर गए तो उनका ये जो फोटो है और दादा गुरु का, ये फोटो खींचा किसने? क्वेश्चन था, है ना। अब उसको तो क्या किया परमात्मा ने, क्या किया, पूरे ब्रह्मांड ने। ये क्वेश्चन मुझे भी बहुत दिनों से आता था मन में कि आखिर, जब मैं फर्स्ट टाइम ही पढ़ा गुरुदेव की हिमालय यात्रा, चेतना की शिखर यात्रा, कि ये फोटोग्राफ कहाँ से आया। जब ये फोटो देखती थी गुरुदेव का कि इसमें दादा गुरु हैं, दादा गुरु सूक्ष्म रूप में, सूक्ष्म शरीर है इनका, ऐसा फोटो किसने लिया? सारे क्वेश्चन चलते रहते थे। मुझे तो टाइम लग गया इसका आंसर मिलने में, लेकिन शायद मेरे बेटे को बहुत ज्यादा स्ट्रांग था कि नहीं, मुझे पता लगाना है कि कहाँ से मिला उसको। आप मुश्किल से 4-5 दिन बीते होंगे। हमारे एक भैया हैं यूएस वाले, वो गए थे, केदारनाथ गए थे, और वहां वो उस इंसान का फोटो लेकर आए जिन्होंने उस फोटो को खींचा था, ठीक है। आप देखिए, क्वेश्चन एग्जीक्यूट हुआ, ब्रह्मांड ने उसका आंसर दे दिया। तो कैसे ही हमारे मन की शक्ति काम करती है, कैसे इसकी प्रचंड प्रतिक्रिया होती है, गुरुदेव हमें बता रहे हैं। मैं एक बहुत अभी गुरु पूर्णिमा, हाँ, गुरु पूर्णिमा के आसपास की बात बता रही हूँ कि वो हमें एक पूरी वो बुक मिल गई हिमालय की, जिसमें हमें उस इंसान की फोटो देखने, वो जो ऋषि सत्ता थी, गुरुदेव के फ्रेंड थे वो, जिन्होंने वो फोटो खींची थी हिमालय यात्रा पर। गुरुदेव के जो दादा गुरु थे, हमारे जो दादा गुरु है, उन्होंने अपने 5 शिष्यों को वहां पर बुलाया था, तो उनमें से ये एक थे। ये साउथ के थे, ये जो ऋषि थे ये साउथ के थे।
तो इन्होंने भी हम जब साउथ जाएंगे, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, तो वहाँ उनका आश्रम है जैसे अपने गुरुदेव का है, लेकिन इतना ज्यादा नेम फेम नहीं है जितना हमारे परम पूज्य गुरुदेव का है। और 2 तो इंडिया के थे उसमें और 3 विदेश से थे, ऐसा गुरुदेव अपने साहित्य में बता रहे हैं। मैंने ये गुरुदेव के साहित्य में पढ़ा है कि ये फोटोग्राफ, बाद में ये सब मुझे हाथ में आया। देखिए मन था, कुछ दिन पहले ही मुझे भी पता लगा था, तो बताया था मैंने, तो मन ने इतनी ज्यादा इच्छा प्रबलता से वो क्वेश्चन किया था मन ने, कि उसको देखिए ब्रह्मांड ने कैसे उस बंदे के वो जो थे हमारे गुरुदेव के फ्रेंड जिन्होंने फोटो खींचा था, उन्होंने उनकी फोटो तक देखने को मिल गई हम लोगों को। इतनी हम पर गुरु कृपा हो गई और इतनी वो शक्ति ने काम किया। तो जिस समय ये हो रहा था, तो मुझे तब ये हो रहा था कि देखो इसने कितने स्ट्रांगली क्वेश्चन पूछा था, किसको आंसर, मैं सालों से क्वेश्चन पूछ रही थी, मुझे नहीं मिला। लेकिन जैसे इसने क्वेश्चन पूछा, इसको मुश्किल से 4-5 दिन पहले अभी इसने पूछा था कि किसने खींचा है ये फोटो। ओरली मैंने बताया कि इन्होंने ऐसे ऐसे खींचा था, लेकिन उनके फोटोग्राफ भी हमें देखने को मिल गई। तो मैं तो बड़ा थैंक्स करती हूँ चलो बेटे का कि अच्छा क्वेश्चन किया भाई तूने, हमें तो फोटो देखने को मिल गई, है ना। वरना मैं तो सालों से ये क्वेश्चन कर रही थी। कई बार ऐसे होता है कि कोई सालों से उसी साधना में लगा, उसकी साधना पूरी नहीं होती, लेकिन किसी की आत्मा इतनी प्योर होती है कि उसने एक सिंगल क्वेश्चन किया। ये बच्चों की, मोस्टली ये जो यंगस्टर्स हैं, बच्चे हैं ना, इनको अगर आप अच्छाई में डालेंगे, इनकी सोल बहुत प्योर होती है। बहुत सारे कचरे ने आकर इनको भी घेरा नहीं है ना। लेकिन जैसे जैसे बड़े होंगे, मोबाइल हाथ में आएगा, है ना, मोबाइल हाथ में आएगा, ढेर सारे थॉट्स हो जाएंगे, बहुत सारे थॉट्स आ जाएंगे, मन उलझता चला जाएगा उनमें से। लेकिन फिर भी वो सोल अभी बहुत सारे बुरे कर्मों से दूर है। तो सोल तो खैर हमेशा ही प्योर होती है, मन की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम। मन बड़ा प्योर होता है। जो क्वेश्चन होते हैं ना, हमेशा आप अपने बच्चे के क्वेश्चंस का आंसर दीजिए, कहीं ना कहीं। अगर नहीं हो तो आप ये कह सकते हैं कि अभी नहीं है मेरे पास ये आंसर, लेकिन मैं तुम्हें आंसर दूंगी जरूर उसको, ताकि उसके मन को उस क्वेश्चन की ना वेट रहे, आंसर की वेट रहे, उसकी वेट, उसकी इच्छा शक्ति आपको कहीं ना कहीं से आंसर कनेक्ट करवा देगी। ऐसा मैं मानती हूँ कि ऐसा होता है। मुझे लगता है कि समय हो गया है, 11:50 हो चुके हैं। आज का स्वाध्याय हम थोड़ा सा और रह गया, इसको मैं पढ़ लेती हूँ, है इसी से रिलेटेड ही, जरा 3-4 लाइनें और रह गई हैं। एक काम को तब तक करते रहने का धैर्य जिसमें नहीं होता जब तक कि उसका अंतिम निष्कर्ष ना निकल जाए, वह जल्दी ही एक काम को छोड़कर दूसरा और दूसरे को छोड़कर तीसरा पकड़ता है। अपनी इच्छा शक्ति की अदृढ़ता के कारण वह एक छोटी सी कठिनाई से ही भयभीत तथा उद्विग्न हो जाता है और जल्दी ही कर्तव्य से हट जाता है। इच्छा शक्ति की निर्बलता मनुष्य के समग्र जीवन की निर्बलता है। देखिए गुरुदेव इसमें इन लाइनों में यही बता रहे हैं कि अगर इच्छा शक्ति हमारी जो है दृढ़ नहीं है, जहाँ क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं गुरुदेव कि क्या इच्छा शक्ति का दृढ़ होना आवश्यक है, तो बिल्कुल गुरुदेव आंसर दे रहे हैं इस बात का कि इच्छा शक्ति का दृढ़ होना बहुत ही आवश्यक है। तभी बड़ी बड़ी क्रांतियां हुई हैं। महात्मा गांधी जैसे लोग एक नॉर्मल बैरिस्टर क्या बन जाते हैं, महात्मा गांधी, जो हमारे करेंसी पर आ गए और अब हमेशा रहेंगे, अजर अमर हो जाते हैं। ऐसे लोग जिनकी इच्छा शक्ति मानव से महामानव बना देती है, उनको गुरुदेव कहते हैं, है ना। महामानव बनते कैसे, ऐसे ही तो महामानव बनते हैं जिनकी इच्छा शक्ति बहुत स्ट्रांग होती है। और जिनका स्ट्रांग नहीं होता तो वो क्या करते हैं, हमेशा एक्सक्यूजेस ढूंढते रहते हैं। किसके एक्सक्यूजेस ढूंढते हैं कि या तो उनमें पेशेंस ही कम होगी, जब जो इच्छा शक्ति है वो दृढ़ नहीं है। मतलब इच्छा शक्ति दृढ़ होने का मतलब इरादा पक्का होना। इरादा पक्का ही नहीं है, आज ये खाना है, कल वो खाना है, आज ये कोर्स कर लूं, कल वो कोर्स, कुछ शायद इसमें कुछ बात बन जाए, शायद वो उस बिजनेस में कुछ बात बन जाए। तो ऐसे क्या होता है, हम डेली लाइफ में अब ये देख सकते हैं ना, किसी ने शॉप खोली तो उसको अब क्या करना पड़ेगा। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, हम परचून की दुकान का लेते हैं, प्रोविजन स्टोर का लेते हैं। क्या है, उसमें पेशेंस की बड़ी जरूरत है। ग्राहक एक ही दिन, ढेर सारे ग्राहक थोड़े आ जाएंगे, कई दिन ऐसा भी जा सकता है कि एक भी ग्राहक ना आए, है ना, एक भी कस्टमर ना आए, कई बार ऐसे भी हो सकता है। तो पहले क्या होता है, बिजनेस इसका ना बहुत अच्छा एग्जांपल है धैर्य का। बिजनेस में पहले आप घर से पैसा लगाते हैं, है ना, फिर उसको आपके पास जितनी पूंजी है वो लगाई, अब आप ना वेट करोगे, अभी वेस्ट नहीं हुई है, धैर्य रखोगे कि मेरा बिजनेस फ्लरिश होगा, मेरा बिजनेस आगे बढ़ेगा।
तो ग्राहक के आने का वो दुकानदार जो वो इंतजार करेगा कि आएगा, एक दिन ही आएगा, 2 दिन ही आएगा, लेकिन उसी जगह पर बैठा रहेगा, है ना। जब बैठा रहेगा तो लोगों को आसपास पता लगे भाई यहाँ दुकान है, ये सामान मिलता है, ये होता है, 2 आएंगे, 4 आएंगे, फिर एक दिन देखना बड़ा सा डिपार्टमेंटल स्टोर बन जाता है। जितने हम जो फ्यूचर ग्रुप है, ये सब क्या है, ऐसे ही तो बने थे वो, है ना। धीरू भाई अंबानी को देखो, पेशेंस थी कितनी बिजनेस में, वो कहाँ से कहाँ पहुंच गए, आज दुनिया के टॉपर्स में आते हैं, है ना, एकदम हॉटशॉट। हमारे इंडिया के तो सबसे बड़े बिजनेसमैन है वो। तो क्या होता है, सिर्फ धैर्य, जब इच्छा शक्ति में दृढ़ता है तो धैर्य जो है वो काम ऐसे करता है कि आपको एकदम ऊपर पहुंचा देता है, टॉप पर बना देता है। लेकिन जिसकी इच्छा शक्ति में निर्बलता है तो सारा जीवन ही उसका निर्बल हो जाएगा। इसी के साथ आज का स्वाध्याय समाप्त करेंगे। आज आहुतियां प्रदान करने का मेरा ही है बारी, तो मैं आज आहुतियां प्रदान करूंगी। सबसे पहले गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं कि आज हमने जितना भी स्वाध्याय पढ़ा है वो हमारे जीवन में उतरे, हम उसे उतार कर उसको फॉलो कर सकें। आइए आहुतियां प्रदान करते हैं।